नमस्कार, मैं कमांडो विजयवीर तोमर, टॉप लीडर ऑफ मन्नत इंडिया, मोटिवेशनल स्पीकर, ट्रेनर, लाइफ कोच। आज मैं आप सभी को एक बहुत ही अहम टॉपिक के बारे में बताने आया हूँ, जिसको हम सभी गलती करते आ रहे थे और आगे से इन गलतियों को सुधारने की कोशिश करेंगे। और अगर इस टॉपिक को आपने, इस बताए हुए फार्मूले को, इस मंत्र को आपने अपनी लाइफ में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो काम कर रहे हैं, हम सभी लोग मन्नत इंडिया प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं, इसमें अप्लाई कर लिया तो आपकी सफलता 100% सक्सेस में ही जाएगी। जब हम किसी को ज्वाइन कर लेते हैं और ज्वाइन करने के बाद उसके पास दोबारा मिलने नहीं जाते या फिर मिलने भी जाते हैं, उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? जब नहीं मिलने जाते हैं तो सामने वाले का मनोबल टूट जाता है और वो सोचता है कि बस पैसे लेना था और सर ने या मैडम ने जब तक मुझसे मतलब रखा, जब तक मेरे पैसे नहीं आ गए उसके बाद वो मिलने नहीं आए। सामने वाले के सामने एक नेगेटिव माहौल क्रिएट होता है। तो हमारी कोशिश यही रहेगी, जब हम किसी का पेमेंट दे लेते हैं, उसकी डिस्ट्रीब्यूटर कोड दे देते हैं और वो अपनी परचेजिंग कर लेता है, उसकी डिस्ट्रीब्यूटर कोड एक्टिव होने के बाद उससे जो मीटिंग करनी है उसके घर जाकर करनी है या फिर कहीं ऐसी जगह करनी है जहाँ पर वो और आप दोनों लोग हों। इस प्रक्रिया को बोलते हैं FIM। आज हम FIM के बारे में बात करेंगे। FIM मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। FIM वो प्रक्रिया है जब कोई छोटा सा पौधा, जब कोई बीज अंकुरित होता है और अंकुरित होने के बाद उससे एक पौधा निकलता है और पौधे निकलने के बाद शुरुआत में जो सपोर्ट देते हैं, आपने देखा होगा जब पौधा निकलता है, पौधे के शुरुआत में या तो उसके चारों तरफ ईंटें लगाई जाती हैं या उसको सपोर्ट देने के लिए लकड़ी खड़ी की जाती है या उसके चारों तरफ एक जाल नुमा कोई ऐसी चीज़ लगाई जाती है जिससे उसकी आने वाले बाहर की धूल, मिट्टी, आंधी, तूफान के थपेड़ों से बचाया जा सके। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं, जब बच्चा छोटा होता है, जब वो जन्म लेता है, हम सब उसके इर्द गिर्द रहते हैं, परिवार के लोग और बहुत सारे रिलेटिव भी उसको देखते रहते हैं कि उस टाइम कहीं वो बच्चा गिर तो नहीं रहा है, लुढ़क तो नहीं रहा है, उसकी सपोर्ट करते हैं, उसको उंगली से पकड़ के चलना सिखाते हैं। तो इस बिजनेस में आए हुआ हर एक प्रोस्पेक्ट, हर एक डायरेक्ट सेलर, हर एक डिस्ट्रीब्यूटर आपका वही छोटा सा बच्चा, वही छोटा सा पौधा है। अगर आप उसकी ठीक से केयर करेंगे, उसको निगेटिविटी के माहौल से बचा कर रखेंगे और पॉजिटिव माहौल में रखेंगे, तो पॉसिबल है आपके साथ साथ वह भी अपने खानदान का इतिहास लिख सकता है और अपने सपनों को पूरा कर सकता है। FIM में जब आप जाते हैं, FIM करने का तरीका, FIM क्यों करनी है, किसकी करनी है, मैं आपको पूरा ब्रीफ में बताऊंगा। जब किसी भी प्रोस्पेक्ट को हम प्लान दिखाते हैं, प्लान दिखाने के बाद वह किसी भी बीमारी को लेकर या अपनी कृषि की भूमि को उपजाऊ करने के लिए, जैविक खेती करने के लिए हमारे साथ डिस्ट्रीब्यूटर कोड लेने के लिए तैयार हो जाता है और वह अपना रजिस्ट्रेशन करा के कंपनी में अपना ऑर्डर लगा के उस ऑर्डर का पेमेंट कंपनी में कर देता है। ऑनलाइन करता है, जैसे भी फोन पे, गूगल पे से जैसे भी करता है। उसके बाद जब उसकी ID कोड एक्टिव हो जाती है तो उसके पेमेंट आने के 24 से 48 घंटे के अंदर दोबारा हमें फिर उसी इंसान से, उस प्रोस्पेक्ट से दोबारा से मिलना है। दोबारा क्यों मिलना है? एक तो उसका विश्वास हो जाएगा, हाँ ये लोग पैसे लेने नहीं आए थे, अब ये लोग हमारे साथ काम करने आए हैं। दोबारा जब आप जाएंगे तो उनके माइंड से एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि हाँ ये बिजनेस एक्चुअल में ही लोगों का बिजनेस है। जैसे ही आप उसके पास जाएं, जब आपने पहला प्लान दिखाया था, तो हो सकता है वो बंदा आपकी फेस वैल्यू को देखकर, हो सकता है आपके प्रेशर से, हो सकता है कि आपकी इज्जत रखने के लिए कैसे भी वो इस कॉन्सेप्ट में आ गया था, इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, मन्नत इंडिया के प्लेटफॉर्म में आ गया था। लेकिन जब दोबारा जाएंगे उसका 100% विश्वास आपके ऊपर आ जाएगा और आप दोबारा से उसको, फिर हमारा काम बनता है फिर दोबारा उसको ब्रीफली, अगर उसका परिवार है तो उसके परिवार को बुलाया जाए, अगर डिपेंडेंट बंदा है माँ बाप को बिठाया जाए, अगर वह शादीशुदा है तो उसकी फैमिली को, अगर कोई फीमेल है तो उसके पूरे परिवार को, उसके हस्बैंड को, उसके माँ बाप को, सबको बिठाएं और दोबारा से तसल्ली से हम लोग उसको ब्रीफली इस प्लान के बारे में, प्लान की खूबसूरती के बारे में, कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट के बारे में, पूरी लीगलिटी के बारे में बताएं और ये बताएं कि हम जो भी काम कर रहे हैं सीधा कस्टमर और मैन्युफैक्चरर के बीच का जो प्लेटफॉर्म है उनको क्लियर करने के बाद, जैसे बीच में डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनको हटाने के बाद जो पैसा बच रहा है वो हम सब में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। कंपनी के हर प्रोडक्ट के बारे में बताएं। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्री है, अपने अपलाइन लीडर के बारे में बताएं, कंपनी के नेशनल प्रमोटर के बारे में बताएं, ट्रेनर के बारे में बताएं, कंपनी के टॉप लीडर के बारे में बताएं, कंपनी के MD सर के बारे में बताएं, उनका बैकग्राउंड क्या था, सर ने क्या किया, सर किस फील्ड से, सर ने आर्मी में गए, आर्मी में क्या क्या हुआ उनके साथ और उन्होंने मन्नत इंडिया को ओपन करने का डिसीजन क्यों लिया।
उनकी बड़ी सोच के बारे में, बड़े विज़न के बारे में एमडी सर के, जो हमारे सीईओ मिस्टर रविंद्र पुंडीर जी हैं, उनके बारे में अच्छी तरह से ब्रीफली बताएं और साथ ही साथ हर प्रोडक्ट की बारीकी से जानकारी दें और कोशिश करें उसमें से अगर उनके घर में कोई भी प्रॉब्लम है तो 3-4 प्रोडक्ट उनको देकर यूज करने के लिए कहें, क्योंकि जब तक वह उस प्रोडक्ट को यूज नहीं करेंगे, खुद रिजल्ट नहीं लेंगे, तो उनका 100% फोकस मन्नत इंडिया पर नहीं जाएगा। और जब हो सकता है, क्योंकि आज मैं देख रहा हूँ हर दूसरे घर में, तीसरे घर में शुगर की प्रॉब्लम, लीवर की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, लीवर फैटी, लिकोरिया, लेडीज़ों में बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं, जैसे बीमारी को लेके, सेक्सुअल प्रॉब्लम, प्रेगनेंसी, बहुत सारी लेडीज़ों की दिक्कतें आती हैं किसी भी प्रॉब्लम को लेके, या फिर उनके घर में जो वो खेती करते हैं, खेती को उनकी जैविक कराइए, इस प्रोडक्ट को डलवाइए, उन्हें पूरा कॉन्फिडेंस हो जाएगा आपके ऊपर, जब वो प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे उन्हें रिजल्ट मिल जाएगा। तो आपको इस प्रक्रिया में ये सारी चीज़ें करनी है। और याद रखना है, जब आप सामने वाले के घर में FIM करने जाते हैं तो फॉर्मल ड्रेस में जाएं। सामने वाले को ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, एक्चुअल में कोई बिजनेसमैन मेरे घर पर आकर बैठा है। आप फटे पुराने कपड़े, ऊपर टी शर्ट पहन रखी है, नीचे आपने जींस डाल रखी है, चप्पल डाल रखी है, और हाँ FIM करने पहुंच जाते हैं। FIM की प्रक्रिया में मात्र मैक्सिमम से मैक्सिमम 45 मिनट और 40 से 45 मिनट के अंदर ये FIM की प्रक्रिया ख़त्म हो जानी चाहिए। या तो उसके घर जाकर, या आपके घर बुलाकर, या फिर ऐसी जगह पर से FIM करें जहाँ पर वो आपको सुन सके, आपको समझ सके, सारी बातें उसके माइंड में जा सके। जब आप FIM कर रहे होते हैं उसी दौरान आपको उसे बताना है कि इस काम को करने के लिए कुछ भी नया नहीं करना है। FIM की प्रक्रिया में बताना है कि वही काम करना है जो हम और आप बचपन से लेकर, पैदा होने से लेकर मरते दम तक करते आए हैं, रिकमेंडेशन का। क्योंकि हम जो भी मूवी देखते हैं उसको भी प्रेजेंट करते हैं, लोगों को बताते हैं। हम अच्छा ट्यूशन वाला होता है उसको भी प्रेजेंट करते हैं, अच्छा दुकान वाले को प्रमोशन करते हैं, अच्छे कपड़े वाले को, अच्छे टेलर को, हर चीज़ को प्रमोट करते हैं। लेकिन कहीं से आज तक हमें 1 रुपया नहीं आया। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर हम टीम बनाकर काम करते हैं और लोगों को यूज प्रोडक्ट करते हैं, और प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो रेफर टू मैक्सिमम पर्सन, हम लोगों को रेफर करते हैं। ये सारी प्रक्रिया उसको बतानी है इस दौरान। और आपके साथ आपका एक अपलाइन होना जरूरी है। FIM की प्रक्रिया में आपके साथ अपलाइन होना जरूरी है। अगर आपके डाउनलाइन की है तो आपको साथ पे जाना जरूरी है, जब तक वह डाउनलाइन अच्छी FIM करने लायक ना हो जाए। इस 45 मिनट की प्रक्रिया के अंदर उसको आपके गोल भी सेट कराने, आपको उसको बैठ के गोल, शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म, लॉन्ग टर्म के सारे गोल सेट कराने इस प्रक्रिया में। और कम से कम 15-20 लोगों की लिस्ट आपको बिठा के वहीं पर उसकी बनवानी है। और बनवाने के बाद आ जाना है, ये सारी चीज़ें करने के बाद में आपको उसको छोड़ के आ जाना है कि सर आप अपनी लिस्ट बनाइए और लिस्ट को प्रिपेयर कीजिए 100 लोगों की। क्योंकि हर इंसान शादी, पार्टी, फंक्शन में 100 लोगों की लिस्ट बनाता है, और फ्री का खाना खाने के लिए भी वो पूरे के पूरे 100 लोग नहीं आते। तो हमें कोशिश करना है उसको 10 से 15 लोगों के नाम लिखा के, अगले दिन जब उसे बताएं, उसको शाम को कॉल करें कि सर आपने नाम लिख लिए, डायरी बनाई कि नहीं बनाई, लिस्ट कैसे बनाना है, उसको बताया सारी चीज़ें। उसने लिस्ट के नाम बना लिए कि सर चलिए अब हम आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करते हैं, और उस बिजनेस के लिए चाहिए हमें ट्रेनिंग। हम आपको ट्रेनिंग देते हैं उन लोगों के साथ जिन लोगों की आपने लिस्ट बनाई है। और सर यकीन मानिए, आप उन लोगों को जिनकी 100 लोगों की लिस्ट बनाई है, आप उन सबसे ना सुनने जा रहे हैं। ये मन में ध्येय लेके चलिए, क्योंकि आपको ट्रेनिंग लेनी है। आपके माइंड में जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे क्लियर हो चुके हैं। अब उन लोगों से उनके क्वेश्चन को आपको लेकर मार्केट में बहुत सीखना है, क्योंकि उनके पास जाकर हम, यानी उनका अपलाइन वो प्लान करेगा, और जब वो बार बार नए प्रोस्पेक्ट उससे क्वेश्चन पूछेंगे, सवाल का जवाब मिलेगा, और उस बंदे का एक बार प्लान होगा, दूसरी बार प्लान होगा, तीसरी बार प्लान होगा, 10-12 प्लान होने के साथ साथ ऐसा नहीं है कि मन्नत का प्लान इतना खराब है, ये डायरेक्ट सेलिंग इतनी खराब है कि उसके 10 प्लान में से 2-3 लोग ज्वाइन ना करें। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है, जैसे ही उसका पहला प्लान होता है और कोई भी मना करता है तो उसको आपको एक चीज़ बतानी है उस मीटिंग के अंदर कि सर जैसे ही प्लान होता है और कोई मना करता है तो खुशी होकर उसका हैंड शेक करके बोलना है, थैंक यू सर, आपके ना करने से मुझे एक इनकम मिल गई है, और बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका जो आपने आज ना की, क्योंकि मेरी लाइफ से एक ना कम हो गई। वह इंसान उस टाइम कुछ नहीं कहेगा, लेकिन आपके जाने के बाद व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, सब पे खंगाल मारेगा मन्नत इंडिया के प्लेटफॉर्म को, और देखेगा कि उस प्लान में कुछ है ही नहीं, इस तरह का ना सुनने वाला कोई वर्ड ही नहीं, और वहाँ से पैसे आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर वो आपको कॉल करेगा, और उम्मीद है कि बंदा आपके साथ ज्वाइन करेगा जब आप उसे बताएंगे। क्योंकि साथियों, जब आप उसकी 100 लिस्टें मिलेंगे तो 100 में से उसकी अच्छी तरह से ट्रेनिंग हो जाएगी, अच्छी तरह से वो सीख जाएगा, और उसके 100 में से ज़्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम रिजल्ट, अगर लॉ ऑफ एवरेज की बात करते हैं तो 10% आता है। अगर 10% रिजल्ट आता है, उसके साथ कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके साथ 20 लोग भी आएंगे, 50 भी आएंगे, हो सकता है कुछ का 100% रिजल्ट आएगा। लेकिन लॉ ऑफ एवरेज के नियम को हम यहाँ लगाते हैं, और उस बंदे के साथ 10 लोग ही आते हैं।
अब उस बंदे को हमने तैयार कर दिया, उसके साथ बस यही काम करना है कि सर जो मैंने काम आपके साथ किया था, जिस तरह से मैंने आपका FIM किया था, मैंने आपको बताया था इन 10 लोगों का FIM करके इनका डिस्ट्रीब्यूटर कोड जनरेट करा के इनको दे दीजिए और इनके साथ आप काम करिए। तो साथियों, FIM से आपका बिजनेस बहुत बड़ा हो सकता है। FIM एक रीढ़ की हड्डी है। FIM मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। हमारे घर में आप देखिए, हमारे घर में जो बैठक होती है, जब कोई इंटर करता है और हमारी बैठक अच्छी होती है और वो बैठक को देख के हमारे घर का अंदाजा लगा लेता है। तो FIM वही प्रक्रिया है कि जो हमारा फर्स्ट इंप्रेशन, उसने हो सकता है पहली बार में आपके रिलेशन को चलाने के लिए आपकी चेहरे के ऊपर पैसे दे दिए, लेकिन जब आप बार बार उसके कॉन्टैक्ट में जाते रहेंगे, उसके प्लान करते रहेंगे, उसको FIM के बारे में पूरा ब्रीफली बताएंगे और उसके साथ बिजनेस करने के लिए खड़े होंगे, तो यह वो पिलर होंगे जो आपके साथ आपकी कोर का काम करेंगे। क्योंकि कंपनी की भी कोर है, आपकी भी कोर जब बनेगी, क्योंकि कोर जिसको चाहिए मोर, तो बन जाइए कोर, बन जाइए कोर और बना लीजिए कोर। तो FIM वह प्रक्रिया है जो बहुत ज़रूरी है और मैं यही चाहूँगा आप सभी लोग FIM भी करें। आपको सबको FIM आना चाहिए। अपने अपलाइन को ले जाकर FIM अपने डाउनलाइन की कराएं फर्स्ट ज्वाइन करते ही, और आप FIM सीखें और लोगों को FIM करने के लिए उत्सुक करें और खुद भी FIM करें। आज का टॉपिक हमारा FIM का था और मुझे उम्मीद है कि आप FIM के बारे में तरतीब से सीख गए होंगे, अच्छी तरह से सीख गए होंगे। किसी को और भी नॉलेज लेनी है FIM के बारे में, हाँ FIM में एक चीज़ और भी करनी है आपको। FIM में अगर आपका कोई बुनंजा चल रहा है, आपका कोई लेटेस्ट बुनंजा चल रहा है, उसके बारे में उन्हें बताएं कि उनको कैसे काम करना है और बुनंजा कैसे क्लियर करना है, और उसे ज़्यादातर कोशिश करें अपना QAC और सुपर QAC के बारे में बताने की। सुपर QAC अगर कोई भी अपना ब्रॉन्ज लेवल को 7 डे में एक्टिव कर लेता है, अगर वो ब्रॉन्ज बन जाता है, तो कंपनी की तरफ से जैसे भी है आपकी तरफ से उसको छोटा सा गिफ्ट स्टेज पर फुल मालाओं के साथ दिया जाएगा, उससे बहुत अच्छा लगेगा। QAC अगर कोई 15 दिन में अपना ब्रॉन्ज लेवल कर लेता है, तो हमारी टीम के साथ उसे अगर उसके घर पर भी जाके हम छोटा सा गिफ्ट, एक डायरी वगैरह भी देते हैं और इस चीज़ों से बताते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, जिससे हमारा बिजनेस ग्रोथ करता है। क्योंकि छोटी छोटी खुशियों में ही बड़ी सफलता होती है। आप लोगों की छोटी खुशियाँ दीजिए, आपको बड़ी खुशी मिल जाएगी। लेकिन सबसे पहले याद रखिए, गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। अगर आप रिस्पेक्ट देंगे तो रिस्पेक्ट मिलेगी। जैसा चाहते हैं वह दे दीजिए। आप कोशिश करें कि मुझे डायमंड बनना है, आप डायमंड ज़रूर बनेंगे, लेकिन उसके लिए कसम खाइए कि मुझे अपने 2 सबॉर्डिनेट को, 2 बिजनेस पार्टनर को डायमंड बनाना है। जाहिर सी बात है, जब वो डायमंड होंगे तो आप ऑटोमेटिक डायमंड बन चुके होंगे। हमें यहाँ लोगों के लिए काम करना है, लोगों के ख्वाहिशों के लिए काम करना है, जिसमें हमारी FIM की प्रक्रिया बहुत अहम मुहिम निभाती है। मेरा सभी से अनुरोध है, किसी भी पर्सन को ज्वाइन करने के बाद भागे ना और सेल्स में ना बने। FIM की जो प्रक्रिया उसको ज़रूर करें। अगला टॉपिक अगले वीडियो में हम देखेंगे। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। गो डायमंड। जय हो मन्नत, जय जय मन्नत, घर घर मन्नत। मन्नत का नारा है बेरोजगारी और बीमारी को इस भारतवर्ष से दूर करना है, जहर मुक्त खेती और कम खर्चे में अधिक पैदावार। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड। धन्यवाद।